सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31. Figure shows a small block of mass m kept at the left end of a larger block of mass capital M and length L. The system can slide on a horizontal road. The system is started towards right with an initial velocity v. The friction coefficient between the road and the bigger block is mu, and that between the block is mu by 2. Find the time elapsed before the smaller block separates from the bigger block. सिचुएशन ये है कि एक बिगर ब्लॉक है कैपिटल एम, उसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल एम. इस पूरे सिस्टम को v वेलोसिटी देकर छोड़ दिया गया है और हम लोग को ये बताना है कि ये जो स्मॉलर ब्लॉक है ये बड़े वाले ब्लॉक से कब सेपरेट हो जाएगा. तो पहले समझते हैं कि सेपरेट क्यों होगा, इसका पूरा प्रोसेस. इस पूरे सिस्टम को v वेलोसिटी देकर छोड़ दिया गया, दोनों के पास वेलोसिटी v है. फिर ग्राउंड में भी फ्रिक्शन है और दोनों ब्लॉक्स के बीच भी फ्रिक्शन है. तो जब इसको v वेलोसिटी देके छोड़ा गया तो ग्राउंड से इसका स्लिपिंग चालू होगा और यहाँ से फ्रिक्शन एक्ट करेगा. ये फ्रिक्शन इस बिगर ब्लॉक को रिटार्ड कराएगा, इसका स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट होगा. जैसे इसका स्पीड डिक्रीज होगा, इसका वेलोसिटी v है और इसका कुछ कम हुआ तो इन दोनों के बीच में स्लिपिंग चालू होगा और यहाँ फ्रिक्शन एक्ट करेगा. स्मॉलर ब्लॉक पर पीछे लगेगा इसको रिटार्ड करने के लिए, तो स्मॉलर पर पीछे लगेगा तो बिगर ब्लॉक पर रिएक्शन के तौर पर आगे लगेगा और ये दोनों ही ब्लॉक्स रिटार्ड करने लग गया. ये तो रिटार्ड कर ही रहा था, ये वाला ब्लॉक भी रिटार्ड करने लग जाएगा और बिगर ब्लॉक का रिटार्डेशन ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में. तो ये जल्दी रिटार्ड कर रहा है, इसका रिटार्डेशन कम है, तो ये वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में आगे निकल जाएगा और फिर इस वाले एंड से नीचे गिर जाएगा. तो इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. ये बिगर ब्लॉक, इस पर ग्राउंड से फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है और यहाँ जो नॉर्मल है वो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, दोनों के वेट के बराबर. तो ये फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी. दोनों ब्लॉक्स के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू बाई 2. यहाँ पर नॉर्मल स्मॉल एम जी के बराबर है तो फ्रिक्शन हो गया म्यू बाई 2 एम जी और इस पर आगे की तरफ हो गया म्यू बाई 2 एम जी. तो स्मॉलर ब्लॉक का रिटार्डेशन पीछे की तरफ A1, बिगर ब्लॉक का रिटार्डेशन A2. ये वाला फोर्स इससे ज़्यादा है तो ये रिटार्ड ही कर रहा होगा, नेट फोर्स पीछे की तरफ आएगा तो इसका रिटार्डेशन A2. हम लोग A1 A2 का वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं. तो स्मॉलर ब्लॉक का जो रिटार्डेशन होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो म्यू बाई 2 एम जी अपॉन एम, म्यू जी बाई 2. बिगर ब्लॉक का रिटार्डेशन लिखते हैं तो नेट फोर्स हो गया म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी माइनस म्यू बाई 2 एम जी. ये नेट फोर्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम. तो ये इसका रिटार्डेशन आ गया ब्लॉक 2 का, मतलब कैपिटल एम का. अब हम लोग इस पूरे सिस्टम को कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में देखते हैं. बिगर ब्लॉक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाकर देखते हैं तो काम आसान हो जाएगा. तो जिसके फ्रेम में जाएंगे वो तो हो गया फिक्स, इसका मोशन बंद हो गया. स्मॉलर एम को हम लोग देखते हैं, इसके पास क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है. इनिशियली दोनों का वेलोसिटी सेम था तो इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी देखेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा. वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम माइनस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम, ज़ीरो. तो इसके पास वेलोसिटी ज़ीरो है. एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम A1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम A2. हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव ले रहे हैं तो A1 A2 अपना दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस साइन के साथ रखेंगे यहाँ पे. ये दोनों ही लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव डायरेक्शन में है. तो हम लोग अपने फॉर्मूले में A1 का वैल्यू यहाँ पे रख दिए माइनस म्यू जी बाई 2 और A2 का वैल्यू ये हो गया माइनस म्यू जी एम बाई 2 एम प्लस 1. तो रिलेटिव एक्सेलरेशन का वैल्यू ये आ गया म्यू जी बाई 2 इंटू 1 प्लस एम बाई एम. ये रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया पॉजिटिव. तो इस कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में स्मॉल एम का वेलोसिटी तो ज़ीरो है और इसके पास इस तरफ एक्सेलरेशन है. ये विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम हो गया.
तो अब इस थोड़ी देर बाद ये इस एक्सेलरेशन से ट्रैवल करते हुए जब दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद नीचे गिर जाएगा। तो जब स्मॉलर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट एल हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, उसके बाद ये ब्लॉक फॉल कर जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया एल, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से ये टाइम का एक्सप्रेशन अपने पास आ जाएगा।